मेरा नाम सिजाद है, मैं निडर युवा सेवा संस्था से हूँ। आज हम गांव रुनिजा में आए थे, जो सुहासरा से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक घटना हुई, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक बच्ची के साथ में जो उसको बेला फुसला के कोई ले गया और उसके साथ में उसको 2 दिन बाद परिवार वालों को लाश मिलती है। और बच्ची की मम्मी हो आप? आंटी जी, तो क्या घटना हुई आपकी बच्ची के साथ में? 9 से 10 बजे के बीच की बात है जी। हम इनकी मम्मी पापा हम मेरे घर पर आए थे और मेरे मम्मी पापा आए हुए थे बाहर से। मैंने बुलाया था तो मैं इनके बच्ची के मम्मी पापा जो है मेरे घर पर आए थे कि उनको मेहमान को मिलना था। और बच्ची 9 से 10 बजे के बीच में इनके मम्मी पापा वहाँ थे और बच्ची 9 से 10 बजे के बीच में गायब हो गई। और वो बर्तन साफ कर रही थी, उसे यहाँ से उसने दुपट्टा लिया, वो नंगे पाँव बाहर गई और बाहर जाके उसका कुछ पता नहीं चला। उस हवा हो गई। किसी ने किडनैप करा था क्या? उसको अपहरण करा गया क्या? हमें कुछ पता नहीं है। हमें एक रिकॉर्डिंग मिली, उस आधार पे हमने जो भी किया, जो उस रिकॉर्डिंग के आधार पे किया बस। अच्छा। कोई उसे उठा के ले गया हो तो ये भी हमें पता नहीं है, कुछ भी हमें पता नहीं है। इसके अलावा हमारी बच्ची किसी प्रकार की हरकत भी नहीं करती थी। अच्छा, तो कोई एफआईआर वगैरह करवाई थी आपने थाने में इसके बाद में? हाँ, करवाई हमने। तो फिर भी कोई वहाँ से क्या कुछ सूचना नहीं मिली पुलिस थाने से? सूचना मिली, उन्होंने उस लड़के को उठाया है, लेकिन वो लड़का मंजूर नहीं कर रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो ये जो घटना हुई किससे? आपके ये लड़की गुम होने के बाद में 3 दिन बाद की घटना ही है? नहीं, लड़की गुम हुई और एक नाइट निकली और दूसरी नाइट के बाद ये उसके कल मतलब 2 दिन बाद ये लड़की हमें 6 बजे के करीबन कुएं में से मिली। आपके कुएं में से है ना? हाँ, हमारे कुएं में से मिली है। हमारे जो बासाब है उनके कुएं में से मिली है। तो आपको किसी पर शक है इस मामले में? हम किसी पर शक नहीं कर सकते, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है उस आधार से हमें पता है कि उस लड़के का हाथ होना चाहिए और कुछ भी हमें पता नहीं है इसके अच्छा, अलावा। जिसकी रिकॉर्डिंग किसकी रिकॉर्डिंग है? आप नाम बताएंगे थोड़ा सा? यहाँ बल्लू बैरागी नाम है इसका। अच्छा। और बरखेड़ा नायक का रहने वाला है। यहाँ का बहाने जे वो यहाँ। तो यहाँ आपके गांव में आता रहता था? हाँ, वो हमेशा, अब से वो ज़्यादा आने लगा था। अच्छा, ज़्यादा रहता था? हाँ, वो हमें पता नहीं कि वो आ रहा था, हमसे नहीं मिलता था वो, लेकिन वो बाहर से आता था। तो हमने आसपास से पता चला कि वो 3 दिन पहले आया था, 2 दिन पहले आया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कब आ रहा है, हमसे नहीं मिलता था वो। अच्छा, ठीक है। राहुल और मैं लड़की का भाई हूँ। मैं सबसे पहले तो बोलना चाहता हूँ कि लड़की कोई भी ऐसी चरित्रहीन नहीं है। जी बिल्कुल। उसको घर से उठा के ले गए, क्योंकि अकेली लड़की रात को 10 बजे कुएं पे जा नहीं सकती है। और सेकंड बात ये है कि पुलिस ने कार्रवाई की है लड़के के ऊपर, तो अभी तक लड़के का मोबाइल भी उन्होंने ट्रेस करने के लिए रखा नहीं है थाने में। लड़के के पास ही मोबाइल है। अगर वो लड़के का मोबाइल ट्रेस जो कर लेते तो अभी 3 दिन हो गए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें मिल जाती हमको, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी चीज़ नहीं मिली है। वो लड़का अकेला बैठा है, जबकि अकेला लड़का ये काम कर ही नहीं सकता है। मैं खुद भी हुआ ना तो अकेला किसी का साथ कोई गुनाह नहीं कर सकता, उसके साथ में 4-5 लड़के भी होंगे। और अभी तक मुझे लगता है कि पुलिस ने उस लड़के को रिमांड पे भी नहीं लिया है, बस ऐसे ही बात कर रहे हो। उस लड़के को है ना ठोस से ठोस और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले जो रुनिजा में घटना घटी उसके बारे में सर आपसे थोड़ी सी जानकारी ये जो घटना घटी है इसकी पूरी घटनाक्रम क्या है और अभी तक इस पर क्या प्रोसेस अपनी चल रही है? ये घटनाक्रम है कि दिनांक 21/7 को दिन में रुनिजा से हरिओम विश्वकर्मा थाने पे आए थे एफआईआर सूचना देने कि उनकी बालिका दीपमाला जो घर से 20 तारीख की रात्रि में 10 बजे से गायब है। उम्र उसकी 17 वर्ष 4 माह पाई गई मार्कशीट में देखने पे। तत्काल पुलिस ने धारा 363 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज कर बालिका की जांच शुरू की। दौरान जांच में परिजनों ने प्रारंभिक कथन दिए थे कि उसका किसी बल्लू बैरागी नाम के लड़के से कुछ संबंध होने की संभावना है और वो बरखेड़ा नायक चलवासा के पास का रहने वाला है। पुलिस ने तत्काल बल्लू बैरागी नाम के लड़के को पूछताछ के लिए लाए थे। उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा किसी प्रकार के तथ्य या लड़की के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया था। पूछताछ के दौरान इसी क्रम में कल रात को 8 बजे हमको सूचना मिली कि धाकड़खेड़ी रोड पर कच्चे रास्ते पर रुनिजा के पास में ही लड़की का शव मिला है, कुएं से शव मिला है।
जो रात में ही शव को निकाला गया। आज प्रारंभिक उसमें कार्रवाई के बाद में पैनल के माध्यम से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद पोस्टमार्टम के शव अभी परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। प्रकरण में FIR दर्ज है और जांच चल रही है। अभी प्रारंभिक तौर पर किसी प्रकार की कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। सर जो जांच चल रही है PM रिपोर्ट की, उसमें कोई लेडीज़ भी है सर साथ में डॉक्टर के अलावा? उसमें महिला डॉक्टर की उपस्थिति में ही PM हुआ है। डॉक्टर आभा मोरे, शामगढ़ में पदस्थ महिला चिकित्सक।